गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं 26 जन के करंट अफेयर्स। जनवरी के करंट अफेयर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ ओपन हो रहा है। सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो आपका सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बन रहा है, ये अपना गुजरात के अंदर बन रहा है। कहाँ पर बन रहा है? गुजरात के अंदर बन रहा है। और ये जो बन रहा है ये गुजरात मीन्स राज्य सरकार, गुजरात की जो राज्य सरकार है प्लस अडानी जो ग्रुप है, इन दोनों की मदद से बन रहा है। कौन सा? सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिकल पार्क। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हम। जो ये पार्क बन रहा है ये आपका गुजरात के अंदर कहाँ बन रहा है? अहमदाबाद के पास। कहाँ बन रहा है? अहमदाबाद के पास ये पार्क बन रहा है। अच्छा, अहमदाबाद जो है आपका, ये कहाँ पर स्थित है? साबरमती नदी के पास। कहाँ पर है? साबरमती नदी के पास ये कौन सा? अहमदाबाद स्थित है। जो ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है, ये आपको कनेक्ट कर रहा है। किसको कनेक्ट कर रहा है? कनेक्ट विद गुजरात बंदरगाह। गुजरात की जो सारी बंदरगाह हैं उनको आपस में जोड़ रहा है। कौन? मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। अच्छा, इसके अंदर बंदरगाह की अगर बात की जाए तो गुजरात की जो फेमस बंदरगाह उसका नाम है कांडला बंदरगाह, जिसका नाम चेंज कर उसका नाम क्या रख दिया गया है? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। इसका नाम बदलकर क्या कर दिया है? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। दीनदयाल जी जिनका जन्म कब मनाया जाता है? 25 सितंबर को जिनका बर्थडे मनाया जाता है। और गुजरात के अंदर ही लिथियम रिफाइनरी की शुरुआत की गई है। लिथियम रिफाइनरी जो बन रही है अपनी, कहाँ बन रही है? लिथियम जो रिफाइनरी बन रही है वो कहाँ बन रही है? अपनी गुजरात के अंदर बन रही है। और जो सबसे हल्की धातु है उसका नाम क्या है? लिथियम। सबसे हल्की धातु कौन है? लिथियम। कौन है? लिथियम सबसे हल्की धातु है, जिसके जो भंडार जो मिले हैं वो अपने मिले। लिथियम के जो भंडार मिले वो कहाँ मिले हैं? मंडाया कर्नाटक के अंदर इसके भंडार मिले हैं। और इसकी जो रिफाइनरी ओपन हुई है वो कहाँ हुई है? लिथियम रिफाइनरी जो हुई है गुजरात के अंदर ओपन हुई है। अच्छा, सबसे जो भारी धातु है उसका नाम है ओस्मियम। सबसे भारी धातु जिसका नाम क्या है? ओस्मियम क्या है? सबसे भारी धातु है। अच्छा, गुजरात के अंदर स्टैचू ऑफ यूनिटी बना है कुछ समय पहले। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो ये जो यूनिटी डे कब मनाया जाता है? तो ये अपना मनाया जाता है 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल का बर्थडे। सरदार वल्लभ भाई पटेल का बर्थडे है। अच्छा जी, तो ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई गई है, इसके जो वास्तुकार हैं उनका नाम क्या है? वास्तुकार अपने राम सुथार इनके वास्तुकार हैं। अच्छा, बात कर लेते हैं ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो बनी है ये कहाँ बनी है? अपनी केवड़िया के अंदर बनी है। और कहाँ पर? किस नदी पर? नर्मदा नदी पर इसे बनाया गया है। और ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है इसकी जो लंबाई है वो 182 मीटर है।
82 मीटर है। और भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर कहलाता है, अहमदाबाद। अच्छा, अहमदाबाद तो अब मैंने बता ही दिया आपको किस नदी पर है, साबरमती नदी के किनारे पर स्थित है। और मैनचेस्टर असल में कहाँ पर है? यूके में। कहाँ पर है? यूके में। जो किसके लिए फेमस है? सूती वस्त्र के लिए फेमस है।